हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक काम करते हैं। 2022 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आ चुके हैं उसमें उसको हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस है या 2020 में जो क्वेश्चन आएगा उसमें उसके सेम जैसा है या फिर क्या है। ठीक है ना। तो हम लोग 2022 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कुछ क्वेश्चन है जो पिछले ईयर से मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, वो हम देखेंगे। ठीक है। तो जब मैं आपको ऐसे बता रहा हूं तो इसमें जो पहला एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है जिसमें आपको पहचानना है कि विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है, ये आपको पहचानना है। तो मैंने देखा तो 22 में जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस है जिसमें आपको पहचानना है वही 2020 में भी दिया हुआ है। ठीक है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिखूं तो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि which one is the quadratic equations। ठीक है। क्वेश्चंस में जो लास्ट ईयर आ चुके हैं उसमें क्वेश्चंस में लिखा है कि which one is the quadratic equation। मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो क्या हो जाएगा, which one is the quadratic इक्वेशन इन द फॉलोइंग, ऐसे समझ जाओ। अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रहेगा ए बी सी डी, इसमें से कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जो 2020 में जो क्वेश्चन थे सेम उसके जैसा है क्वेश्चन। जैसे मैं इसमें आपको लिख दूं कि 5/x माइनस एक्स, ये फाइव अपॉन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर, ये एक है। दूसरा ऑप्शन है एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू है टू। थर्ड ऑप्शन है एन माइनस वन इंटू वन इज इक्वल टू टू एन। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 1/x² इन ब्रैकेट लिखा है एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये लिखा हुआ है तो आपको बस ये समझना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने कल आपको सॉल्व करके बताया था पिछली वीडियो में, सेम क्वेश्चन से। ये देखिए इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो जाएगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू फाइव फाइव एक्स, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये करेक्ट ऑप्शन था। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बिकॉज ये उधर जाके एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। वीडियो एकदम छोटी से छोटी बनाने की कोशिश करूंगा, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि क्या मतलब इसमें से सही रहेगा। ठीक है। ओके, चलिए तो अब मैं इसको ये कर देता हूं, आप इसको देखना देख लीजिए। ये ऑप्शन करेक्ट है, कन्वर्ट। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सेकंड क्वेश्चन जो इसमें होगा उसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे अगर कैसे क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है ना। ये बोला कि डिटरमाइन विदर टू इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, क्या लिखना है आपको, डिटरमाइन whether 2 is a root of quadratic equation। और इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2m² माइनस 5m, 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है। और देखिए क्वेश्चंस आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। अब ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि डिटरमाइन विदर 2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, मतलब आपको पता करना है कि ये जो क्वेश्चन है
ठीक है ना। इसमें ये जो 2 है इसका रूट है या नहीं है, आप ये कैसे पता लगाएंगे? तो सीधी सीधी बात है, आप इसमें क्या करेंगे, आप ये जो 2 है इसको m की जगह पे पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर हो गया तो समझ लीजिए कि क्या है, वो रूट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे आप पुट m इज इक्वल टू 2 आप पुट करेंगे, ठीक है, और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने पुट किया तो देखिए आप 2 2 स्क्वायर माइनस 5 2, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 इंटू 2, ये देखिए। अब जब इसको आप क्या करते हैं 4 2 जा 8 माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू -2 डज नॉट इक्वल टू 0, 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मतलब 2 इज नॉट अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2m स्क्वायर माइनस 5m, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है ये 2 इज इक्वल टू ये नहीं है। मतलब अगर 2 की वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आना चाहिए 0, बट 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 इस इक्वेशन का रूट नहीं है, मतलब इसका सॉल्यूशन ये नहीं है, ठीक। आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, ये आपको डिटरमाइन करना है कि ये जो 2 है, डिटरमाइन विद 2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, इसको जो इसमें वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो अगर इज इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, तो मान लीजिए तो प्रूफ हो जाएगा कि ये जो 2 है इसका रूट है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। क्लियर है? ऐसे मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको इससे आपको क्या पता चला कि 2 इज नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन बता देता हूं। और पहला क्वेश्चन आपने देखा था इसके पहले कि एमसीक्यू में कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आपको पहचानना होगा तो जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको लिख के बताया था, क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इस तरीके से आप देख रहे थे कि जब इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके जब हम करेंगे तो उसको बोलेंगे, अगर कन्वर्ट करके फिर कंपेयर करेंगे तो जिसमें वेरिएबल जो इस्तेमाल हुआ उसका मैक्सिमम डिग्री जो होगा 2 होगा, तब हम बोलेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, वीडियो को फास्ट देखिए। अभी हम इसके थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फास्ट करेंगे, देखेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके मतलब 2022 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया हुआ तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, इसमें लिखा हुआ कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूँ, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग ठीक है। मतलब क्वेश्चन का तरीका क्या है कि सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड नहीं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। बाय यूजिंग अगर फॉर्मूला होता है तो उसके हिसाब से लिखते हैं। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2022 में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पे बोला है कि आपको फॉर्मूला मेथड का इस्तेमाल का सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, हमने आपको बेसिक तरीका बता चुके हैं हम इसको, फिर भी आप यहाँ पे फटाक से सॉल्व कीजिए एकदम जल्दी से। एक्स स्क्वायर
और यहाँ पे क्वेश्चन है x और क्या है 20 इज इक्वल टू 0। हमने आपको बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन है तो फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करके नोट करिए। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 20 है उसके आपको फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो फैक्टर्स आप फाइंड करेंगे तो ये देखेंगे 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 से वो होगा नहीं, 4 से करेंगे 5 हो जाएगा, 1 से करेंगे 20 हो जाएगा, तो वो रहने देंगे। अब इन दोनों में कॉम्बिनेशन सेट कीजिए जो मिडिल टर्म को फॉलो करता है, मतलब जिसका एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके 1 आना चाहिए। तो पहले कॉम्बिनेशन में 1 आने का कोई चांस नहीं है, तो हम इसको छोड़ते हैं। इसमें देखिए ये कॉम्बिनेशन सही होगा, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग लेते हैं। जैसे हम क्या लिखेंगे, x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं, कोई डाउट नहीं है ना। देखिए इसको अब हम दो दो टर्म से क्या कलेक्ट करेंगे, कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, x, जो x प्लस 5 माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे -4 हमने कॉमन क्यों लिया, तो मैं आपको बताता हूँ। ये कॉमन लेने के बाद यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आती है इससे हम थर्ड जो लास्ट टर्म होता है उसको डिवाइड कर दें। मतलब -5 से -20 को डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा, और जो आता है वही कॉमन लेते हैं। उसको सेम ब्रैकेट यहाँ पे होना चाहिए, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x प्लस 5 और इधर ये बचा है और इधर -4, तो उसको अलग एक ब्रैकेट में लिख दीजिए और इज इक्वल टू 0। इस तरीके से x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन हमको मिल जाएगा। और आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू ये 5 उधर जाके -5 और ये 4 उधर जाके +4। ठीक है, तो ये आपको x की दो वैल्यू मिल गई, और इस तरीके से ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये उनके रूट्स हैं। ठीक है, ये रूट्स आपको मिल गए। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को प्रॉपरली आप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, जो आंसर आएगा वहां पे आंसर आप लिख करके इसको बॉक्स में प्रॉपर आप करिए, प्रेजेंटेशन आपका सही होगा तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। ये रफ वर्क है, ये आपको माइंड में करना है या रफ वर्क में कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो था 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन से। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, इसको मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है 2022 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए हुए क्वेश्चंस में क्या पूछा था, ये देख ले। इसमें लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग फॉर्मूला। इसमें क्या दिया, उसमें जो लिखा था वो क्वेश्चन अलग था। इस वाले क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। क्या करना है, यूजिंग फॉर्मूला मेथड, मतलब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, उसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है x² प्लस 10x प्लस 2, 10x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है वो फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर भी आपको आप देखिए x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये प्लस माइनस आगे जाके हम सेपरेट कर लेंगे अपने कंफर्ट के हिसाब से। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया जाता है ना तो अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। तरीके का मतलब है कि आप सेपरेटली पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसमें आप ए बी और सी फाइंड कीजिए। ठीक है ना, आप कैसे फाइंड किया, तो आप कंपेयर करिए कैसे, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स a इज इक्वल टू क्या हो गया 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10, c इज इक्वल टू हो जाएगा 2। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे कंपेयर करने से हमको मिल गया। तो सबसे पहले हम आप फाइंड कर लेंगे हम लोग क्या, b² माइनस 4ac, ये फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमको वहां पे पुट करने में इजी रहेगा, या फिर साथ में करते चलते हैं। कुछ बच्चे ऐसा कर लेते हैं
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक साथ में करते रहेंगे तो भी चलेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दोनों को मैं अलग अलग एक स्टेप के बाद कर दूंगा, आप देखिए। तो पहले वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू क्या है, b क्या है 10, तो माइनस 10 प्लस माइनस दोनों अभी मैं लिखता हूं एक साथ, बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 और सी क्या है 2 इज इक्वल टू 2a मतलब 2 इंटू 1। ये मैं अभी एक बार ऐसे लिख रहा हूँ, आप इसको समझते रहिए, आगे करते रहता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू ये देखिए माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, माइनस 4 टू जा 8 हो गया और अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ डाउट है इसमें, एकदम क्लियर है, आप इसको देखते रहिए, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना, अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है। चलिए देखिए आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -10। अब आप चाहे तो अलग अलग तोड़ सकते हैं, जैसे हमने माइनस देखिए 100 माइनस 8 करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 100 माइनस 8 अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा 92, तो 92 यहाँ पे हो जाएगा, हाँ सॉरी, और रूट के अंदर आप लिखिए 2 और अपॉन 2, अगर ऐसे करते हैं तो डेफिनेटली ये होगा। और ये जो हमने -10 और माइनस लिया है, तो अगली बार दूसरे स्टेप में मैं दूसरे जो होगा उसको क्या लूंगा, -10 प्लस रूट 92 अपॉन 2, ऐसा तो ले ही लूंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी दो वैल्यू फॉर्म होगी, ये दोनों वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एकदम अच्छे से समझना है, नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब देख लीजिए, अब चाहे देखिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा आपको, 92 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। वैसे तो आप कहेंगे कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगा, ठीक है कोई नहीं, आप उसके हिसाब से करना है करिए। लेकिन जनरली मैं फैक्टराइजेशन मेथड करके आप थोड़ा सा दिखा दी, इसको थोड़ा फैक्टराइज करके बता देता हूँ, थोड़ा क्लियर बनने के लिए इजी हो जाए। जैसे 92 है, मान लीजिए कि पहले आपने इसको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से तो 2 8 जा कितना हो जाएगा, और 2 4 जा 8, ठीक है, और 2 6 जा 12, देख रहे हैं आपने, 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो आप इससे डिवाइड कर दे, अगेन 2 से डिवाइड कर दे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्राइम नंबर आ गया, मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकता है। तो यहां से आपके माइंड में क्लियर ये बन जाएगा कि ये इसका पेयर बन गया, बस ये अनपेयर्ड है। तो इसको रूट के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, मतलब अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे आप -10 माइनस 2 रूट 23, 2 रूट में 23 अपॉन 2, एक तो ये हो गया x की वैल्यू, ठीक है, नहीं तो आपको रूट का पॉइंट में फाइंड करके फिर पूरा ये सॉल्व करना पड़ेगा। और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरी वैल्यू हो जाएगी -10 प्लस 2 रूट 23 अपॉन 2। अब एक चीज इसको और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप देख सकते हैं, ये 2, ये दोनों में से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है ना, जैसे मैं स्टेप पे करता हूं, देखिए इन दोनों स्टेप से कॉमन लिया हमने 2, तो ब्रैकेट में नीचे हो जाएगा -5 माइनस रूट 23 और अपॉन 2, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 और इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी सेम प्रोसीजर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 प्लस रूट 23, ये दो वैल्यू हो गई x की, ठीक है, आप देख रहे हैं ऐसे। तो ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x की दो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये जो है इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे तो डेफिनेटली वो किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, और उसके साथ आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ तक रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया था, इसका सॉल्यूशन हम इस मेथड से किए हैं, फॉर्मूला मेथड का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व किए हैं।
अब कोई भी मेथड इस्तेमाल करिए, आपका आंसर कभी भी चेंज नहीं हो सकता, आंसर सेम रहता है, ठीक है ना। आंसर के चक्कर में नहीं पड़िए एकदम, आप सिस्टमेटिक सोल्व कीजिए, प्रॉपर फॉलो कीजिए, और आंसर लिखने का प्रेजेंटेशन सब कुछ एकदम सही से कीजिएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन लिखिए, स्टार्ट कीजिए, यहाँ तक आइए, और स्टेप पे जहाँ पे भी आंसर आए वहां पे उसको हाईलाइट कीजिए। जो होता है, जैसे मैं बोलूं, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में डाल सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। थोड़ी सी आप इस बात को ध्यान देंगे तो हो जाएगा। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ, काफी अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। वो क्वेश्चन करने के बाद ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो पूरी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, बट उसमें इस्तेमाल करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन पूछा है, if 460 is divided by a natural number, क्या लिखा है, मैं लिखता हूं आपका क्वेश्चन देखिए। if 460 is divided, क्या बोला है कि divided by a natural, क्या बोला है, नेचुरल नंबर, हाँ, देन कोसेंट इज 2, क्या बोला है कि देन अगर उससे डिवाइड करते हो, देन बोला कि क्यू यू कोसेंट इज 2 मोर, ओह सॉरी, 2 मोर देन, ठीक है, क्या लिखा है, 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिवाइजर, क्या बोला है, 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिवाइजर, ठीक है। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, एंड लिखा है कि एंड रिमाइंडर लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, रिमाइंडर इज 5, रिमाइंडर इज 5, फाइंड, क्या लिखा है, फाइंड द कोसेंट एंड डिवाइजर, क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड कोसेंट एंड डिवाइजर, ठीक है। ये क्वेश्चंस देख रहा है, आपको दिखाई दे रहे हैं सब, ओके, ठीक है। चलिए एक डार्क पेन इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन है कि if 460 is divided by a natural number, then quotient is 2 more than 9 times the divisor, and remainder is 5, ठीक है। फाइंड द क्वोशेंट एंड डिवाइजर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि जिससे हम डिवाइड करेंगे वो क्या है, वो एक नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। इसमें एक चीज को क्लियर करते हैं कि इस इक्वेशंस में ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, इसमें हम पहले कंसीडर करेंगे नेचुरल नंबर, लेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट नेचुरल नंबर बी एक्स, एक्स ले लिया हमने, ठीक है। अब एक बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर हमने एक्स ले लिया जिससे हमको डिवाइड करना है। तो किसी नंबर को जब हमको डिवाइड करना होता है, और जब डिवाइड करने के बाद उसमें रिमाइंडर कुछ रह जाता है ना, तो एक चीज माइंड में क्लियर कर लिए कि अगर उस रिमाइंडर को हमने पहले ही माइनस कर लिया, ठीक है, माइनस करने के बाद अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक कंप्लीट होल नंबर आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें 460 को हम किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5। आपने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा है, रिमाइंडर इज 5, ठीक है। तो आप एक काम करिए, आप पहले ही इसमें से क्या माइनस कर दीजिए, 5 को। अब माइनस करेंगे तो उसके बाद डिवाइड करते हैं, अगर क्या, मान लीजिए कि माइनस, अगर आपने माइनस नहीं भी किया, क्या फर्क, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर माइनस नहीं किया, इसमें से अगर माइनस करके डिवाइड करते हैं तो प्रॉपर आपका क्या आएगा, क्वोशेंट जो भी रहेगा वो क्वोशेंट आ जाएगा। लेकिन आप माइनस नहीं करते हैं तो आपको दूसरे साइड में जो क्वोशेंट आएगा उसके साथ फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिमाइंडर भी लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि ये आपने
लेट नेचुरल नंबर बी एक्स, जिससे आपको यही क्या है, डिवाइजर है, जिससे हम डिवाइजर करना है, ठीक है ना, डिवाइड करना है इससे से। तो आपका नंबर क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे 460 माइनस 5, हमने कर दिया 460 माइनस 5। अब हम इसको अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, एक्स से, उस नेचुरल नंबर से, तो जो भी आएगा वो प्रॉपर एक होल नंबर होगा, ठीक है, उसमें रिमाइंडर शेष नहीं होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो ये आया है, ये क्या आपका, ये कोशेंट है, ये क्या है, ये कोशेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन इधर क्या बोला है कि अगर हम ऐसा डिवाइड करते हैं, देन कोसेंट इज 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिवाइजर, और डिवाइजर क्या है आपका, x। तो यहां पे एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो गया कोसेंट, ये हो जाएगा 9 टाइम्स क्या, 9 टाइम्स द डिवाइजर और प्लस क्या 2। ये देख रहे हैं आप, ये बन गया आपका, ये ऐसा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 60 माइनस 5 का 460 माइनस 5 करेंगे तो 455 हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू, ये इस साइड चला जाएगा, ये आप देख रहे हैं, तो 9x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा हो जाएगा। ये क्वांटिटी को आप इस साइड ले लीजिए, जब इस साइड लेंगे तो ये कैसा फॉर्म हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा, 455 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी बताया है, मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी बताया है, और मैंने आपको फॉर्मूला का यूज करके भी आपको सॉल्व करने के लिए बताया है। आपके लिए जो भी कंफर्टेबल लगे वो आप करिए, लेकिन फिलहाल मैंने आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके फैक्टर्स को लिखेंगे। मैं यहाँ पे रफ वर्क में बताता हूँ, उसको आप समझे। जैसे अगर मैं इस 9x स्क्वायर को 455 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, आप देखिए 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 प्लस 4 49 हो जाएगा, और 9 4 जा 36, 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस में आंसर आएगा, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका ये हो गया। अब देखिए, ये इतने बड़ा नंबर है ना, तो इसमें आपको फैक्टर्स फाइंड करना होगा। इन सबके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन आपका वैसे फैक्टर्स फाइंड करना होगा जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा लमसम एक आइडिया दूं कि आप बड़े से बड़े नंबर को किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। तो देखिए, ये 4095 है, तो आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे कुछ ऐसे, जैसे कि देखिए 66, अगर 60 इंटू 60 करता हूं तो कितना हो जाएगा, 3600, ठीक है, 3600 हो जाएगा। और ये कितना है, 4000 है, 4095। तो अप्रोक्सीमेटली 60 में आप देख रहे हैं कि 3 का डिफरेंस है नहीं। तो अब ऐसा इनके बीच में कुछ आसपास ऐसे नंबर ढूंढिए जिनका मल्टीप्लीकेशन का यूनिट नंबर क्या होना चाहिए, 5। तो कौन सा ऐसा है जिसमें 5 का, अगर हमने 5 और 65 और 61 का ले लेंगे तो 5 1 जा 5 में आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनके बीच का डिफरेंस 4 है, तो वो भी नहीं लिख सकते आप। तो आप ऐसे आइडिया लगाएंगे तो जिससे आपको पता चलेगा कि ये 65 अगर इसको ले लेते हैं और ये 63 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है, देख रहे हैं आपको, देखो +2 के बराबर है, देख रहे हैं, मतलब ये दो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का, और यही डिफरेंस हमको चाहिए जो यहाँ पे है।